जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रगति और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेटी हिंदुस्तान की में। जैसे कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूं, तो मैंने अपने महाविद्यालय में एनसीसी को अपना ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ किया था। तो जिन भी बच्चों ने एनसीसी को अपना ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ किया है और सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था उसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं खंड अ की ओर। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 9 प्रश्न दिए गए थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। चलिए देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। कौन से दिन को मनाया जाता है? 5 जून, हम सभी जानते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न है कि विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता कैंप एनआईसी है? एनआईसी को ईबीएसबी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एनआईसी का पूरा नाम है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ठीक है, आगे देखते हैं। एचआईवी से पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए विश्व एड्स दिवस पर क्या पहना जाता है? विश्व एड्स दिवस पर रेड रिबन क्लब के द्वारा एक लाल रिबन पहना जाता है, जिसे एचआईवी के पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने की ओर प्रदर्शित किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद के चेयरमैन कौन होते हैं? आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो राष्ट्रीय एकता में सभी बाधक है, उग्रवाद, सामाजिक असमानता वगैरह वगैरह। वहीं अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, तूफान, सूखा, सुनामी, सड़क दुर्घटना। तो सड़क दुर्घटना एक प्राकृतिक आपदा ना होकर एक व्यक्तिगत आपदा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत है? वर्षा, सतह पर जल प्रवाह, भूजल, उपरोक्त सभी। तो आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न, हम खंड ब की ओर बढ़ते, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्न हैं और 4 प्रश्न हल करेंगे आप। प्रत्येक प्रश्न के आपको 9 अंक दिए जाएंगे, कुल मिला के 36 होंगे। पहला प्रश्न, एनसीसी कैडेट के 10 कर्तव्य लिखिए। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय एकता वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका का वर्णन कीजिए। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कैडेट्स द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ लिखिए। जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण, उपचार एवं इसके पर्यावरणीय प्रभाव का वर्णन कीजिए। जीवन में समय प्रबंधन का महत्व समझाइए। वहीं खंड स की ओर हम बढ़ते, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 2 सॉल्व करने थे उस समय और 12.5 अंक के एक प्रश्न थे। समाज सेवा क्या है? समाज सेवा के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली प्रमुख सामाजिक गतिविधियाँ लिखिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या होती है? लिखिए। एनसीसी कैडेट द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु की जाने वाली गतिविधियां भी लिखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व एवं आवश्यकता को समझाइए तथा राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आपको ये प्रश्न बड़े लग रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मत है कि ये बड़े लिखने वाले प्रश्न हैं, लेकिन है बड़े नहीं, बहुत ही सरल है, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर आपको दुविधा होती तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी दुविधा हल करने का प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय भारत।